दोस्तों नीट 2021 का एग्ज़ाम क्या 1 अगस्त को ही होगा? इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि कुछ मतलब एक आरटीआई डाली गई थी किसी स्टूडेंट के द्वारा कि नीट का एग्ज़ाम क्या शिफ्ट होगा या फिर 1 अगस्त को होगा। तो एनटीए ने जो रिप्लाई किया हुआ वो ये बोला हुआ कि 1 अगस्त को ही हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। पहली बात तो दोस्तों ये जो आरटीआई डाली गई है अभी भी देखा जाए तो जुलाई पूरा बाकी है, एक मंथ, और जून में भी 20 से 25 दिन बाकी हैं। तो एक महीना 25 दिन पहले अगर आप किसी एग्ज़ाम के बारे में पूछेंगे आरटीआई में तो उसका जवाब यही होगा कि हाँ, जो हमारा शेड्यूल है उसी पे हम एग्ज़ाम कराएंगे। जहाँ तक कि एग्ज़ाम को शिफ्ट करने की बात है कि शिफ्ट होता है नहीं होता है, ये तो अभी से कोई नहीं बता सकता ना। आरटीआई आपने एक महीना 25 दिन पहले डाल दी है और एक महीना 25 दिन पहले तो सफिशिएंट टाइम है कि कोई भी कह सकता है कि हम एग्ज़ाम को 1 अगस्त को ही कंडक्ट कराएंगे। अभी तो सिचुएशन का असेसमेंट करना है, साथ ही साथ अभी तो एक पैनल भी बना हुआ है जो 10+2 सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग सिस्टम को डिफ़ाइन करेगा। वो भी 10 से 15 दिन का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 15 दिन के अंदर आप ये बता दीजिए कि मार्किंग कैसे करेंगे बोर्ड के स्टूडेंट की। तो ये भी एक प्रोसेस है दोस्तों, ये भी एक चल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि कमिंग सून का एक नीट की वेबसाइट है, जो नई वेबसाइट लॉन्च की हुई है नीट 2021 के लिए, उसमें लिख रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म कमिंग सून। तो कमिंग सून वो कोई विशेष ऐसा नहीं कि कमिंग सून का मतलब कि 1 या 2 दिन में आ जाने वाला है। कमिंग सून तो वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कमिंग सून कितना दिन तक हो सकता है ये आपको नहीं डिफाइंड है। तो जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में समझ नहीं है, जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम 10+2 के बारे में सभी पैनल ने डिसीज़न लिया था, बात हुई थी, बहुत सारे मिनिस्टर से बात हुई थी, ठीक उसी तरह से एक प्रोसेस नीट एग्ज़ाम में भी फॉलो होगा। क्योंकि इसमें भी हर स्टेट में एग्ज़ाम होता है, हर मीन्स हर जगह सेंटर का मैनेजमेंट होता है। तो हर स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है फिर से बात करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम केवल एक पर्टिकुलर स्टेट में ही होता है, ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस फॉलो होगा जो प्रोसेस आपका बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई के लिए फॉलो हुआ था। तो इस तरह का एक प्रोसेस बिफोर अनाउंसिंग द नीट 2021 एग्ज़ाम, उससे पहले ये प्रोसेस फॉलो होगा, डिसीज़न लिया जाएगा, सभी स्टेट के पैनल को बैठा के उनसे पूरा डिसीज़न लिया जाएगा कि कब कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्या कोविड गाइडलाइंस कैसे फॉलो की जा सकती, सबकी राय के बगैर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड के केस में हुआ था। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि आरटीआई में बता दिया कि 1 अगस्त को होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का डिसीज़न जो लिया जाएगा वो सबको साथ में ले के लिया जाएगा, जिस तरह से बोर्ड का लिया गया था। तो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके बाद डेट कैसे डिसाइड होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस होंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्किंग कैसे होगी, कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम में मीन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट को पता रहता है कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, मीन्स जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद ही नीट का एग्ज़ाम होता है, तो उन्हें पता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो अच्छा स्कोर कर सकता है, तो उस बेस पे वो अपना नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसका बेसिस क्या होगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है, ये भी मीन्स जिस तरह से कोविड चल रहा है उस हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा चाहिए कि ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई करें नीट के लिए और एलिजिबल भी हो नीट एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया देना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग डाउट कर रहे हैं वो अभी भी ये मन के चलिए कि जिस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम का डिसीज़न लिया गया था, ठीक उसी तरह से आपका नीट और जेईई के एग्ज़ाम का भी डिसीज़न लिया जाएगा। पैनल बैठेगा, सभी स्टेट के मिनिस्टर्स बैठेंगे, वो प्लान करेंगे किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है सेंटर का, किस तरह से एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और जहाँ तक 1 अगस्त की बात है, मीन्स आपकी
डेडलाइन तो 1 अगस्त ही है, लेकिन ये कंफर्म डेट नहीं है। मीन्स ये कंफर्म तभी हो पाएगी जब फाइनली एक डिसीज़न आ जाता है। जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड का आया था, इससे पहले बहुत सारी मीटिंग हुई थी लेकिन कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया था। इसी तरह से नीट का भी एक डिसीज़न होगा। जिस तरह से आपने लास्ट टाइम देखा होगा, जब नीट का पोस्टपोन का चक्कर चल रहा था तो कई सारी मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद ही डिसीज़न लिया गया था कि नीट का एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। ठीक वही प्रोसेस फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया और अचानक में सारा कुछ मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर दी, ऐसा नहीं है। पूरा पैनल बैठेगा, सबको साथ में रखना पड़ेगा जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रखा गया था, और उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनल डिसीज़न क्या होगी ये तो देखना पड़ेगा, और फाइनल डेट नीट की क्या होगी ये भी आगे आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। दैट्स ऑल।